ये 6 सम एक्सरसाइज का, ठीक है। क्वेश्चन है इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, ठीक है। ऑर्डर का मतलब होता है पहला पहला है, दूसरा बाजू में, तीसरा, फिर इधर चौथा, बताता हूँ, टेंशन मत लो। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इसका मतलब क्या होता है, पैराग्राम क्या होता है, पैराग्राम ऐसा होता है समथिंग लाइक दिस, यस, पैराग्राम कुछ ऐसा होता है। अब हम लोग मान लो कि ये पॉइंट्स लेते हैं ए 1, 2 और ये बी ले लिया 4, y और ये सी ले लिया x, 6 और ये डी ले लिया 3, 5। सही जा रहा है, ठीक है। ओके, ये बहुत आसान है। देखो उसमें क्या है कि हम लोगों को जो प्रॉपर्टीज जो होती है ना पैराग्राम उस चीज की, वो हमको पता अगर हो तो बहुत अच्छा रहता है। देखो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है कि सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। बहुत इजी है, मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ। जब भी लेंथ की बात की जाए, साइड की लेंथ की, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है। और जब भी कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स, उस चीज की बात की जाए कि आपको पॉइंट फाइंड करने हैं या पॉइंट के रिलेटेड कुछ मैच करके करना है सिर्फ पॉइंट के रिलेटेड, तब वो सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये 4 कोऑर्डिनेट्स ऑर्डर में, ऑर्डर मतलब पहला ये, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसको ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो हमको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब पैराग्राम के अंदर कोऑर्डिनेट्स को लेकर मतलब क्या क्या होता है, तो हर वक्त बच्चा जीवन में उसके क्या होता है, वो बोल देगा सर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डिस्टेंस फॉर्मूला से इक्वल कर दो और इक्वेट कर दो। अब यहाँ पे देखो ये y में इक्वेशन आएगा, ये x में आएगा, उसको इक्वेट करो, x और y के इक्वेशन आ जाएंगे। फिर यहाँ पे भी x में इक्वेशन आएगा, यहाँ पे अलग आएगा, यहाँ पे x और y दोनों में इक्वेशन आएगा, फिर उसको करो। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको मैं इजी बताता हूँ। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि पैराग्राम के अंदर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायगोनल है BD और ये जो डायगोनल है AC, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ऐसे ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। मान लो ये पॉइंट P है, ठीक है। चलो, तो अब मैं अगर ऐसा बोलूं कि ये इक्वल पार्ट है तो P इज मिड पॉइंट ऑफ AC, चलेगा, सही है, राइट, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो सही है। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि P इज मिड पॉइंट ऑफ BD, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये भी चलेगा, ये भी सही है, सही है, दोनों सही है। दोनों सही है का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि P ये AC का भी मिड पॉइंट है और P ये BD का भी मिड पॉइंट है, मतलब P जो पॉइंट है वो दोनों का मिड पॉइंट है। इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का, ठीक है, कि अगर दोनों के मिड पॉइंट सेम है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, और हम लोग फाइंड करेंगे x और y की वैल्यू, ठीक है। चलो, तो पहले हम लोग डेटा को ले लेते हैं। हियर इन पैरेललोग्राम ABCD A12, यहाँ पे मैं इसे फिगर साइड में ले लेता हूँ, फिर B4, y, CX, 6 and D 3, 5 are vertices, are its vertices, are its vertices। पैराग्राम लिखा है। Now diagonals of a parallelogram bisects each other, सही है जो मैंने बताया था वो, yes, therefore ऐसा ले सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AC, ये मिड पॉइंट इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BD, ये, और इसका मिड पॉइंट ये। चलो, मिड पॉइंट आप लोगों को मालूम है, मैंने पहले ही बताया है कि अगर x1 y1 x2 y2 हो तो हमारा मिड पॉइंट होगा x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है ना। चलो, तो सम ऑफ x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2, सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइड बाई 2, तो इसका मतलब ये होगा कि देयरफॉर, अब ये दो पॉइंट है ना हमारे पास, इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बाई 2 2 प्लस 6 बाई 2, या तो फिर सॉरी वही ऑर्डर में लिखेंगे हम लोग, 6 प्लस 2 फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन ऑर्डर वही रखेंगे, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या आ गया,
BD है ना, तो 4 प्लस 3/2 y प्लस 5/2। ये तो ऐसा हो गया ना, ये कुछ इस तरीके से x प्लस 1/2 और ये 8/2 मतलब 4 हो गया, और ये 7/2 और ये हो गया y प्लस 5/2। देखो मैं आपको क्या बोलूंगा कि है ना, अगर ये इक्वेटी करना है सब जगह में नीचे 2 ही है ना, इसको कैंसिल मत करो यार, इसको ऐसे ही रहने दो, थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो कैसे, अब x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट होगा और इसके y कोऑर्डिनेट को इसके y कोऑर्डिनेट से हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देयरफॉर x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 7/2 एंड y प्लस 5 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 8/2। अब सबके नीचे 2 तो ये हो गए कैंसिल, ये भी हो गए कैंसिल, सिंपल है। हमारे पास क्या बच गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 एंड y प्लस 5 इज इक्वल टू 8। इजी। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपकी सिंपलिसिटी के लिए, ठीक है। चलो x प्लस 1 7 है तो x क्या हो जाएगा, 7 माइनस 1, 1 उस तरफ चला जाएगा, therefore x is equals to 7 minus 1 और y की वजह, y के लिए क्या होगा, 5 उस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा is equals to 8 minus 5 प्लस 5 उस तरफ जाएगा, ये हो गया 6 और ये हो गया 3। अरे बाप रे यार, अरे आंसर बहुत इजी था ना, है ना, सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करो और काम हो गया। अब ज्योमेट्री और सारी चीजों मैथ्स में यही है, एक चीज आती है दूसरी अपने आप आ जाती है, एक चीज आए दूसरी अपने आप आ गई, यही है बेसिक चीजें याद रखो, बाकी का तो सब तो रिपीट ही होता रहेगा, ये साल वो साल अगले साल अगले साल अगले साल रिपीट ही होने वाला है सभी सब्जेक्ट में। हाँ साइंस में भी रिपीट ही होने वाला है, सेम ही चीज आने वाली, ये भी आएगा मैथ्स भी आएगा और साइंस की भी चीजें रिपीट होगी, ठीक है। तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ओके ठीक है। चलो तो ये आ गया हमारा x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब हम लोग करने जा रहे हैं 7th सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। बहुत इजी है लेकिन थोड़ा अलग है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। यस इंटरेस्टिंग है और अलग है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। चलो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब ये ए क्या है, where AB is the diameter of the circle। अरे वाह, सर्कल वाली चीज आ गई, मतलब कहाँ कहाँ है इसके एप्लीकेशन, देखो वो सेंटर इज 2, -3 एंड B इज 1, 4। तो हमको क्या बताया गया है, एक सर्कल है, चलो ड्रॉ कर लिया भाई सर्कल हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिर ये डायमीटर बना दिया AB। अब डायमीटर किसको कहते हैं, सेंटर में से पास होता है उसी को, ठीक है। ये हमारा सेंटर है, मान लो P। अब सेंटर इज 2, -3 दे दिया गया है, बी के कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए है 1, 4 और हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है ये। कैसे फाइंड करेंगे, कुछ आइडिया है क्या, मालूम है मुझको, आपके पास आइडिया है ना, नहीं है, चलो देखते हैं क्या है। पी सेंटर है तो ये क्या हो गया, रेडियस, ये क्या हो गया, रेडियस, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। जो चीज इक्वल होती है वो कौन से रेशियो में डिवाइड करती है, 1:1 एग्जैक्टली। मतलब ये P इज मिड पॉइंट, और वैसे भी हमको मालूम है कि सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ये हमको मालूम ही है, उसी चीज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, हियर AB इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल, AB is diameter of a circle, diameter of a circle where P2, -3 is center, is its center, is its center, उसका सेंटर सर्कल का, is its center। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B हमको दिया है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर 1, 4। अब आप लोग बोलोगे कि यार लिखा एक ही पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स आर क्यों लिखा, कोऑर्डिनेट्स मतलब x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, एक से ज्यादा प्लूरल, मतलब ये हो गया r, ठीक है। चलो आप सोचोगे कहाँ बीच में इंग्लिश स्टार्ट कर दिया, नहीं, ओके चलो मैथ्स ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके तो AB इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, ओके AP मिड पॉइंट है, ओके। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर x, y। तो अपने जैसे मैंने बताया कि सेंटर क्या होता है, डायमीटर के मिड पॉइंट ना, सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर 2, -3 इज इक्वल टू मिड पॉइंट, मतलब क्या हो गया, दोनों के सम डिवाइड बाय 2,
सो x प्लस 1/2 और y प्लस 4/2 सही है, सही है, राइट। चलो अब क्या करना है, x को x के साथ पहले के साथ इक्वेट कर, दूसरे को दूसरे के साथ, वही तो करना है। चलो तो हमको मिलेगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 और y प्लस 4/2 इज इक्वल टू -3। तो हमको मिलेगा x प्लस 1, अब ये 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सामने चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 मतलब 4, और उसी तरीके से ये y प्लस 4 है, ये 2 यहाँ पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा -6, प्लस 1 इस तरफ जाएगा तो -1 हमको मालूम है, तो हमको मिलेगा x इज इक्वल टू 4 - 1, x की वैल्यू 3 आ गई। अरे चलो x भी मिल गया हमको। अब इसमें क्या होगा, 4 इस तरफ जाएगा, -6 -4, y इज इक्वल टू मिल गया -10। अरे वाह, x और y दोनों मिले। चलो, और x y क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ a क्या आ गए, 3 और ये -10, तो आ गया हमारा 3, -10, ठीक है। चलो ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का 8th सम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो जितने भी सम्स किए उससे थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है। इसकी स्पेशलिटी यही है कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ी नॉवेल्टी है। देखो इसलिए मैंने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, इफ a and b are -2 -2 and 2, -4, a और b के कोऑर्डिनेट्स दिए रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, मतलब जो पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है वो, सच दैट AP is equals to 3/7 of AB। मतलब हमको डायरेक्टली ना ही रेशियो दिया है, ना ही पॉइंट्स दिया है, कुछ नहीं दिया है। रेशियो दिया तो है, रेशियो जैसा है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं दिया है, तो हमको कुछ अलग करना पड़ेगा। वो क्या अलग है, इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट है। देखो, एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। तो चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये है A, ये है B, P इज ऑन AB, ऐसा लिख दिया। अब ये क्या लिखा है हमारे पास, AP इज इक्वल टू 3/7 AB। अब हमारे पार्ट्स क्या है, AP और PB, ये हमारे पार्ट्स, ठीक है। हमारे ये दो पार्ट्स है। अब ये दो पार्ट्स को हम लोग को मतलब यही फॉर्म में लाना है, रेशियो वही होता है, AP और PB। चलो मैं एक और चीज बता देता हूँ हम लोगों को, कि अगर हमारे पास लाइन सेगमेंट AB है और ये P इसको डिवाइड कर रहा है, P इसको डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग रेशियो क्या लेंगे मालूम है, रेशियो इज इक्वल्स टू AP इतना पार्ट और अपॉन इतना पार्ट, मतलब AP अपॉन PB। ये रेशियो होता है, एक्चुअली रेशियो ये होता है, ठीक है। रेशियो इसको भी बोलते हैं। तो ये दिस फर्स्ट पार्ट अपॉन दिस सेकंड पार्ट। चलो तो यही हमने लिया है, तो यही है हमारे पास AP और PB। लेकिन हमारे पास PB की जगह पे क्या है, AB। और जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, कोलिनियर, ये देखो कोलिनियर ही है, ठीक है ना, कोलिनियर होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि AP प्लस PB इज इक्वल टू फुल AB होता है। हमारे पास होता है AP प्लस PB इज इक्वल टू AB होता है। तो इसके ऊपर से हम लोग को PB मिल सकता है, यस, या तो फिर हम लोग AB को ये फॉर्म में लिख सकते हैं, यस। तो यही फॉर्म में लिख के हम लोगों को इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ओके। यहाँ पे डेटा लिख देते हैं, हियर A -2, -2 जिसको हम x1 और y1 ले लेंगे, एंड B 2, -4 जिसको हम x2 और y2 ले लेंगे, ठीक है। P डिवाइड्स P के कोऑर्डिनेट्स भी ले लेते हैं, चलो Px, y, लेट, या तो फिर लेट क्यों दिया ही है, Px, y डिवाइड्स सेगमेंट AB such that AP is equals to 3/7 AB। अब ऐसा दिया है कि P is on segment AB। now है ना, P is on segment AB, P is on line segment AB। तो ऐसा कुछ हो गया, A ये P और ये B, therefore AB is equals to AP plus PB। चलो इसके अंदर रख देते हैं, इसको मैं 1 दे देता हूँ, पुटिंग इन 1। क्यों 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 रखना है, क्योंकि हमको पार्ट्स में चाहिए, AP और PB के पार्ट्स में चाहिए, तभी तो हमको रेशियो मिलेगा, ठीक है ना। पुटिंग इन 1 तो हमको मिलेगा AP is equals to 3/7। अब AB की जगह पे मैं लिखूंगा AP plus PB, ठीक है। चलो ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ सामने, तो 7AP और ये ब्रैकेट ओपन करता हूँ, 3AP प्लस 3PB। अब ये भी AP, ये भी AP, तो इस तरफ ले आता हूँ मैं, therefore 7AP
माइनस 3AP इज इक्वल टू 3PB। 7 माइनस 3 क्या हो गया 4, मतलब 4AP इज इक्वल टू 3PB। अब मैं PB को नीचे डिवाइड कर दूंगा तो ये 4 इस तरफ नीचे चला जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ये अगर मैं ऐसे शिफ्ट कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा AP अपॉन PB, तो ये 4 नीचे इस तरफ जाएगा, 3/4। अब ये कुछ इस तरीके से आएगा। और वैसे भी जब है ना, ये दोनों में कॉमन क्या है, P, तो इसका मतलब हुआ कि P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 3:4। जो दोनों रेशियो में जो पॉइंट कॉमन होता है वो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है। तो यहाँ पे P डिवाइड्स बाकी के दो पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 3:4। अब A ऊपर है तो A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो गए, और B नीचे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो गए। ये ध्यान में रखना कि जो ऊपर होता है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होते हैं, और जो नीचे होता है उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होते हैं, और दोनों में जो कॉमन होता है वो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है, ठीक है। चलो, तो हमारे पास सब कुछ आ गया, अब P डिवाइड्स भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब हमको फाइंड करना है क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ठीक है। चलो, देयरफॉर यहाँ पे P x, y divides segment AB in the ratio 3:4, ठीक है। चलो, देयरफॉर x, y क्या आ जाएगा, वही अपनी टेक्निक, 3 ब्रैकेट प्लस 4 ब्रैकेट, 3 प्लस 4, 3 ब्रैकेट प्लस 4 ब्रैकेट, 3 प्लस 4, सही है। x2 x1 y2 y1, x2 x1 y2 y1, पहले x2 x1 2 माइनस 2 2 माइनस 2, ठीक है। और y2 y1 -4 -2, मतलब यहाँ पे -4 यहाँ पे -2, वही चीज़ है, इजी है। चलो, तो अब x, y इज इक्वल टू हमको मिलेगा 3 2 6 -8, 4 इंटू -2, और नीचे 3 प्लस 4 मतलब 7, और ये है -12, और ये है -8, है ना। -12, 3 इंटू -4 मतलब -12, और 4 इंटू -2 मतलब -8 अपॉन 7। तो मुझे मिल गया x, y इज इक्वल टू -2/7 और -20/7। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -2/7 और -20/7। तो मेरा पॉइंट ऑफ डिवीजन जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो क्या है, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट P is -2/7, -20/7। इसी देखने जा रहे हैं नाइन्थ सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, और ये भी थोड़ा अलग है। वैसे हम लोग एक ट्राई सेक्शन वाला कर चुके हैं तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये उल्टा इजी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स, A B 4 इक्वल पार्ट्स मतलब ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। ये P Q R 4 इक्वल पार्ट्स। इक्वल मतलब क्या होता है, सारे रेशियो कितने होते हैं, 1 1 1 1। ए के कोऑर्डिनेट्स दिए, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए, ये -2 2 है, और ये 2,8 है। क्या हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं इजीली Q के, R के? पहले किसका मिलेगा, Q का, यस। क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए ना तो ये Q क्या होगा, दो पार्ट इधर दो पार्ट उधर, Q विल बी मिड पॉइंट ऑफ AB, Q मिल गया। अब Q के ऊपर से P मिल जाएगा क्योंकि P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ, और R भी मिल जाएगा क्योंकि R इज मिड पॉइंट ऑफ BQ, मतलब Q मिल गया, सारे मिल गए, मतलब सबसे इजी यही हो गया है ना। 4 क्या सोचा था पहले क्वेश्चन में, 4 इक्वल पार्ट्स, और यार कितना सारा ढूंढने का, लेकिन अगर इस तरीके से ढूंढा जाए तो बहुत इजी है, ठीक है। चलो देखते हैं, ढूंढ लेते हैं हम। हियर ax1 y1 is equals to a -2, 2, bx2 y2 is equals to b 2, 8। Let 4 equal parts, let p ab q xy and r pq, नहीं p तो है, कुछ और ले लेते हैं, से c, d are the points
that divides segment AB into 4 equal parts. ठीक है, अच्छा, therefore Q x comma y will be midpoint of segment AB. सही है, चल therefore x comma y is equals to, अब इसके मिड पॉइंट मतलब क्या हो गया, -2 + 2/2 और 2 + 8/2, बहुत इजी, 0/2 10/2 मतलब आ गया 0,5। अरे यार कोऑर्डिनेट सब क्यों तो मिल भी गए। P is midpoint of AQ also, यहाँ पे लिखे थे also P क्या है, AB, तो A, B is a midpoint of segment किसका, AQ है ना, उसका है, therefore A, B is equals to, चलो अब A क्या है, और ये तो हमको मिल गया 0,5, ये यहाँ पे मैं ऐसे लिखा हूँ, तो A क्या है हमारे पास, नो सॉरी Q का है ना 0,5 यहाँ पे, तो A क्या है -2 और वो है -2 2 और वो है 0,5, तो यह गया -2 + 0/2 और 2 + 5/2, सही है, तो ये हमको मिला -2/2 7/2, ये हमको मिला -1,7/2। पी के भी मिल गया यार, बहुत इजी है। चलो आर इज मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू, ये भी हमको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है, फाइंड कर लेते हैं। ऑल्सो आर के लिए सी कॉमा डी, आर सी कॉमा डी इज अ मिड पॉइंट of segment BQ और QB, therefore C कॉमा D क्या आएगा, ये 0,5 ये 2,8, 0 + 2/2 5 + 8/2, तो ये आ गया 2/2 और ये हो गया 13/2, 8 + 5 13, बहुत इजी है, ये हो गया 1,13/2। therefore find according to the points, therefore points of division are, पहला कौन सा है, P के कोऑर्डिनेट्स है -1, अब ऑर्डर ध्यान से देखना, इधर उधर मत देख देना, ये पहला P का ये है -1,7/2, Q ये रहा 0,5 एंड R नीचे लिखता हूँ 1,13/2। आगे बहुत इजी है। हम लोग आखिरी सम करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का, सम नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस if its vertices are 3,0 4,5 -1,4 and -2,-1 taken in order। अब ये कुछ अलग पूछ लिया ना, सेक्शन फार्मूला वाली एक्सरसाइज के अंदर क्या पूछ लिया, कुछ अलग ही है ना, दिखाता हूँ, रुको। रोम्बस मतलब क्या होता है, ऑल फोर साइड्स इक्वल, कुछ ऐसा होता है रोम्बस, ऑल फोर साइड्स इक्वल, मान लो ये ABCD है, ठीक है, और ये हो गया डायगोनल्स, डायगोनल्स वैसे टीचर दे रहा है राइट एंगल, हमको मालूम है, ठीक है ना, तो एरिया ऑफ रोम्बस की फार्मूला क्या है, इजी है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब हाफ इंटू AC इंटू BD। अब ये AC इंटू BD क्या है, एक्चुअली लेंथ है, डिस्टेंस फार्मूला, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन पूछ लिया है, सेक्शन फार्मूला का नहीं है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, बोर्ड में तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। चलो हम लोग ये करते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हमको एरिया फाइंड करना है तो हमको चाहिए लेंथ ऑफ डायगोनल्स AC और BD, ठीक है। चलो तो हम लोग वो पहले फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से और फिर एरिया, बहुत इजी। चलो यहाँ पे हियर let in rhombus ABCD A 3,0, B 4,5, C -1,4 and D -2,-1 are its vertices, now length of diagonal AC is equals to डिस्टेंस फार्मूला A और ये C मतलब
3 माइनस -1 उसका स्क्वायर और 0 और 4 प्लस 0 माइनस 4 उसका स्क्वायर, ठीक है। चलो तो हमको क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस माइनस प्लस 1 मतलब 4 का स्क्वायर और ये माइनस 4 का स्क्वायर, 16, ये भी 16 मतलब 2 टाइम्स 16 सही है। 16 का स्क्वायर रूट 4 मतलब 4 रूट 2। चलो आ गया ये, बहुत इजी है ना। ओके अब लेंथ ऑफ डायगोनल कौन सा, BD इज इक्वल्स टू, अब B और D के बीच में मतलब ये रहा B और ये रहा D, तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमको मालूम है 4 माइनस -2 होल स्क्वायर, ये -2 माइनस ऑफ -2 है, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास है, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, ये भी ऐसा ही आएगा, सही है, ठीक है। माइनस है तो ये भी माइनस आएगा ना, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, तो डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट मतलब 4 माइनस माइनस ऐसे, ठीक है, और ये 5 माइनस -1, ठीक है। चलो ये क्या आ जाएगा, एक्चुअली हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और 2 टाइम्स 6 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको स्क्वायर रूट के अंदर, 2 टाइम्स 6 स्क्वायर मतलब इजीली 6 रूट 2 आ जाएगा, आएगा। अब चलो यहीं से शुरुआत करते हैं भाई, फॉर्मूला तुम्हारे पास है ही। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। चलो अब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मतलब इजीली आ जाएगा हाफ इनटू डायगोनल, तो AC और BD है, AC इंटू BD, AC की वैल्यू हमें ढूंढ निकाली है 4 रूट 2 और BC की वैल्यू 6 रूट 2, BD की वैल्यू सर नॉट BC, BD की वैल्यू 6 रूट 2, तो यहाँ पे कैंसिल कर 1 जा 2 जा 6 2 जा 12 और रूट 2 इंटू रूट 2 फिर से 2 ही हो जाएगा, तो 12 2 जा 24, तो हमारे पास आ गया 24, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या है हमारा 24। चलो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है, मैंने पूरी एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व कर दी है, दूसरे वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 7.1 भी सॉल्व है, 7.3 भी सॉल्व है, और दूसरे चैप्टर्स की एक्सरसाइज भी सॉल्यूशन में रखने वाला हूँ, ठीक है। तो बाकी के वीडियोस भी देखते रहिएगा, आपको सारे सॉल्यूशंस बहुत इजी वे में, बहुत सिंपल वे में मिलने वाले हैं, ठीक है। बहुत इजीली आपको बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा, कुछ ना समझ में आए, कुछ प्रॉब्लम आए, अगर ऐसा लगे कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हो कि भाई थोड़ा ये एक्सप्लेन कीजिएगा, थोड़ा ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन मतलब दूसरा वीडियो बना के अलग तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, मुझे कमेंट्स में जरूर दिखेगा। हाँ, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे आने वाले हैं, साइंस के भी आएंगे, साइंस के वीडियोस आने वाले हैं बहुत सारे, साइंस के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे, टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगा, बहुत सारी चीज़ें, बायोलॉजी आने वाला है, बहुत सारा आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर दो ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है, ओके, और ऑल पे क्लिक करना, ठीक है, ओके, और इस वीडियो को शेयर करना और सबको, दूसरों को भी, अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प करना, बोलना कि ये काम के वीडियोस है तो वो भी सब्सक्राइब कर ले, ठीक है।